अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिल नवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, यकीनन आप अब मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनके तारफ से यकीनन वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो में इनके साथ बना चुका हूं और आपको तारफ़ करवा चुका हूं। हमारा जो उम्रा एंड ट्रैवल की एजेंसी है नसारुल हरमैन के नाम से, वो इन्हीं के नाम से नसारुल रहमान साहब इनका नाम है और अक्सर मेरी वीडियो में ये मौजूद होते हैं। हमारा काफिला जा रहा है 21 जनवरी को, जैसा कि मैं वीडियो बनाता रहा हूं और आपको बताता रहा हूं 21 जनवरी को हमारा काफिला जाएगा। तो उलमा नसारुल रहमान साहब इस्लामाबाद से 21 जनवरी को अपना काफिला लेके रवाना होने लगे हैं। वहाँ पहुँचकर वहाँ के खूबसूरत मनाजर, मदीना शरीफ के, मक्का शरीफ के, कबूतर चौक के, वहाँ के इस वक्त की पोजीशन क्या है, जो ये 2 साल का अरसा गुजरा है, कौन सी नई डेवलपमेंट हुई है, कौन सी नई बिल्डिंग बनी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उलामा साहब वहाँ जाके हमें वीडियो भेजते रहेंगे ताज़ा तरीन मनाजर के साथ, वो हम अपडेट करेंगे और अपने नाजरीन तक पहुँचाएंगे। अभी उलामा साहब को अपने आज की इस खुसूसी वीडियो में शामिल करते हैं और मुख्तसर वक्त में इनसे जानते हैं कि अभी का जो मौजूदा पैकेज जा रहा है वो पैकेज क्या है और आप कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, कितने दिन का स्टे है और नेक्स्ट काफिला आपका कब जाएगा। आपको खुशमदीद कहते हैं जी आज की अपनी इस वीडियो में। उलमा साहब हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि आपका 21 तारीख को जा रहे हैं, हमारे लिए भी दुआ फरमाइएगा, हमारे देखने वालों के लिए भी दुआ फरमाइएगा, और कितने लोगों को लेके जा रहे हैं और नेक्स्ट काफिला आपका कब जाएगा, और जो रेट जो है वो अभी क्या है, और नेक्स्ट काफिले तक जो आप कह रहे थे कि रमज़ान में जाएगा यकीनन, उस वक्त रेट में क्या कमी पेशी होगी या नहीं। जी माशाल्लाह दिलनवाज भाई, अल्लाह पाक आपको और सब सुनने वालों को मदीना पाक का मुसाफिर बनाए, आमीन सुम आमीन। एक दफ़ा फिर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लोगों के लिए रहनुमाई का एहतमाम किया है। इस पे अल्लाह आपके इदारे को और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह 21 तारीख को रात 8:30 बजे PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ हम इस्लामाबाद से मदीनातुल मुनव्वरा अब जा रहे हैं और 5 दिन करंतना जो है वो हम मदीनातुल मुनव्वरा में करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा में हम रहेंगे। तो यकम को फिर हम जो है इंशाअल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे। तो अब जो है उम्रा शुरू हुआ है तो काफ़ी मुश्किलात ख़त्म भी हो गई हैं और कुछ मुश्किलात भी बाकी हैं। तो इस तरह से करतीना पैकेज जो है और फिर इसके अंदर जो है 4 PCR टेस्ट यानी कोरोना टेस्ट भी हैं और ये काफ़ी महंगा सिलसिला है। इस वक्त जो हम जा रहे हैं तो 2,30,000 रुपये में ये हमारे 21 दिन का पैकेज है, जिसमें 5 दिन करतीना है, उसमें 3 टाइम की रोटी भी इस पैकेज में शामिल है और डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ फिर मदीनातुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा जाएंगे, हम उम्रा मुबारक करेंगे, फिर उधरी से हम वापस जद्दा से होके और इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। उलमा साहब हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताएं, ये जो आप कह रहे हैं 4 दफ़ा आपका वहाँ पे होगा टेस्ट कोविड का, तो ये इस पैकेज में शामिल है या उनकी एक्स्ट्रा चार्जेस देनी पड़ेगी? असल में 4 जो कोरोना टेस्ट हैं इसमें 2 जो हैं हाजी साहब ने खुद करवाने हैं, 2 जो हैं उस पैकेज में शामिल हैं जो शिरका या इदारा कराएगा हमारा। अब जाने वाला जो कोरोना टेस्ट है PCR ये 48 घंटे पहले होता है, तो ये हर हाजी का होगा, तो ये तकरीबन 5,000 से 6,500 रुपये तक होता है। ये हाजी साहब को अलग 2,30,000 से अलग जो है उन्होंने पैसे खर्च करने हैं इस पर। इसी तरह वापसी का जो टेस्ट होता है सऊदी अरब से 120 रियाल का होता है, वो भी 6,500-7,000 रुपये में बनता है, तो ये भी हाजी ने खुद करवाना है। अब ये पैसे भी मिला दिए जाएँ तो ये 2,45,000 तक पैकेज चला जाता है। ये वाला हमारा जो पैकेज करीब के होटलों का है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये PCR टेस्ट भी अपने ज़िम्मे ले रहे हैं। बहरहाल पहले की तरतीब ये है। हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपका मक्का का होटल का जो डिस्टेंस है वो कितना है और मदीने के होटल का डिस्टेंस कितना है। और अपने देखने वाले नाज़रीन को मैं ये बता दूं, जो उलमा साहब हाजी कह रहे हैं सऊदिया में जो उम्रे के लिए अफराद जाते हैं उनको भी हाजी कहा जाता है। जो लोग पहले नहीं गए उनके लिए मैंने ये वजाहत करना मुनासिब समझी, ताकि ये ना समझे कि जो वहाँ से हज करके आया उसी को ये हाजी कह रहे हैं। जो भी उम्रे के लिए जहाँ आदमी जा रहा है उसको हाजी कहते हैं। सऊदिया में अगर आप जाएंगे तो आपको इस चीज़ का लाजमी इत्फाक होगा। जी आप बताएं डिस्टेंस कितने हैं? मक्का पाक में जो हमारा होटल है उलियाना ज़ेहबी उसका नाम है, शार इब्राहिम पे है, ये 400-450 मीटर पे है। और मदीनातुल मुनव्वरा में जो हमारा होटल है अल-करम अल-इजाज़ उसका नाम है, 100-150 मीटर पे है मरकज़िया के अंदर। ये करीब के और अच्छे होटल हैं और इसलिए इनका पैकेज थोड़ा ज़्यादा है।
अगर होटल थोड़े दूर कर दिए जाएँ तो पैकेज नीचे भी जा सकता है, 2,20,000 का भी हो सकता है, 2 लाख तक भी जा सकता है। अगर शटल वाले होटल कर दिए जाएँ ज़रा दूर तो वो 1,95,000 का भी पैकेज हो सकता है। लेकिन बेहतर और मुनासिब पैकेज ये है कि इंसान थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर ले तो खुशी उसे जो है करीब की रिहाइश मिल जाए और अच्छी रिहाइश मिले तो ज़्यादा सुकून। उलामा साहब, आपके इस सवाल से एक सवाल निकल आया, अगर जो दोस्त के पास इतनी गुंजाइश नहीं है, वो 25-30 हज़ार रुपया अपना बचाना चाहता है, तो वो आपसे रब्ता कर सकता है कम पैकेज में जाने के लिए? जी बिल्कुल, अगर 4 बंदे हों घर के हों या 4 दोस्त हों या 4 लोग इकट्ठे हों तो वो उनके लिए हर तरह का पैकेज मुनासिब हो सकता है। यानी जहाँ भी उनको दूर, चूँकि पहले तो कोई और सूरत हाल थी, अब ये है कि 4 बंदे होते हैं शेयरिंग में, हम चूँकि बता रहे हैं ये, तो 4 बेड एक कमरे में होते हैं। तो अगर एक कमरे के हाजी मिल के किसी दूर के होटल में भी रहेंगे तो अपना 25 से 30 हज़ार रुपया भी 50 हज़ार रुपया भी बचा सकते हैं। और अगर कोई कपल जाता है, 2 बेड का उन्हें रूम चाहिए, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा आप इस पैकेज में? इस पैकेज में ऐसा है कि जो हम पैकेज लेके जा रहे हैं इसमें शेयरिंग में तो 2,30,000 का हमने पैकेज दिया है, लेकिन अगर कोई डबल बेड लेगा उसको 2,70,000 फी कस पड़ेगा, 40,000 रुपया, और 2 बेड का 80,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 3 बंदे होंगे तो उनको 2,44,000 का पड़ेगा, ठीक हो गया, यानी कि 14,000 ज़्यादा पड़ेगा फी बंदा। ठीक हो गया। और हमारे देखने वाले नजरीन को यह भी बताया, इस दफ़ा अल्लाह पाक ने आप पे करम किया, आप 21 तारीख को जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो काफ़िला जाएगा, क्या वो आप तरतीब कर चुके हैं या वापस आके करेंगे, तो उसका क्या सिलसिला है? नेक्स्ट जो काफ़िला हमारा है 15 मार्च से 20 मार्च तक जाएगा, उसमें मैंने खुद नहीं जाना, दूसरे उलमा साथ जाएंगे। और माह सियाम में तरतीब बना रहा हूँ, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे काफ़िला बनने को, उसके साथ मैं खुद जाने का प्रोग्राम रखता हूँ। माह सियाम के बाद फिर इंशाल्लाह हज आएगा, हज के बाद फिर जो होगा उसमें भी रबीउल अव्वल शरीफ में, माह सियाम के बाद रबीउल अव्वल शरीफ के वाले से भी ज़हन है काफ़िला लेके जाने का, और हज के बाद भी ये तरतीब बनेगी। इसका मतलब है 15 से 20 मार्च तक जो अफराद जाना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। उलामा साहब का नंबर ऑफ होगा, आप इनके साथ अगर रब्ता करना चाहें तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको इस वक्त नीचे नज़र आ रहा होगा। आप उलामा साहब से अदर इन्फो टीवी के रेफरेंस से रब्ता करेंगे तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिलेगी। और अगर मार्च में जाना चाहते हैं या माह सियाम रमज़ान शरीफ में जाना चाहते हैं तो वो भी आप जाए। रमज़ान शरीफ में मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके इस काफ़िले का हिस्सा बनूँ। अभी मैं कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं जा रहा। उलामा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ज़रूर। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा जो सुन रहे हैं, मेरा मुकम्मल रब्ता आपसे रहेगा। दिल नवाज साहब की शक्ल में आप इनसे सारी बात कर सकेंगे, मैं इनसे रब्ते में रहूँगा, सारे पैकेज इन्हें मालूम होंगे इंशाल्लाह। तो आप जिसने मुझसे रब्ता करना है तो मेरे बाद इन्हीं से रब्ता करें, इस चैनल के थ्रू मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, यकीनन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स करें या हमने जो नंबर दिया है उस पर आप रब्ता करके अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हम आपको आपका लाजमी जवाब देंगे। और नाज़रीन, अगर आपका नीचे कमेंट्स में अपना नंबर लिख लें तो फिर भी हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा और आपके जो क्वेश्चन है उनका मुकम्मल आंसर देगा। नाज़रीन, जिस वक्त भी आप बात करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 9 से शाम 5 बजे के दरमियान कॉल किया करें, जो कि ऑफिस टाइम है। और हमारा जो ऑफिस है जुम्मे वाले दिन ऑफ होता है, जुम्मे वाले दिन प्लीज़ रब्ता ना करें। जी उलामा साहब, एक बात ही मुझे याद आई है कि अभी खुशखबरी आ रही है, करंटीना ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट जो है मार्च का जो हमारा ग्रुप बनेगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि 30-40 हज़ार रुपया नीचे जाएगा ये, बहुत अच्छे। और ये अमरा इंशाल्लाह सस्ता होगा, लेकिन रमज़ान शरीफ में थोड़ा फिर चढ़ जाएगा, लेकिन इतना नहीं चढ़ेगा, तकरीबन 2 लाख तक। फिर भी अगर एक करंटीना ख़त्म हो जाए तो 2 लाख तक जाएगा। चलें जी, उलामा साहब ने खुशखबरी सुना दी, अल्लाह पाक इनकी ज़बान में असर डाले, तसीर डाले और वाकई ये हकीकी मेनू में भी हो जाए कि जो आपका एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा था 40-50 हज़ार करंटीना की शक्ल में और टेंशन लादा, यहाँ टेस्ट वहाँ टेस्ट वो टेस्ट ख़त्म हो और जो टेंशनें हैं वो परेशानियां हैं वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद उम्रे के लिए और हज के लिए जा सकें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि आप भी इस कार्य खार और स्वाब की जो वीडियो है इसमें शामिल हो सकें। मुझे दें मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान।